स्वागत है मेरे प्यारे पवित्र आत्माओं। किसी से मेरे बारे में पूछने से पहले सावधान रहना, क्योंकि सच्चाई तुम्हें शर्मिंदा कर सकती है बजाय इसके कि वो मेरा बचाव करे। अभी तुम्हारे नाम के इर्द गिर्द कुछ ऐसी ही ऊर्जा है। देखो, एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तथ्य है। जो लोग किसी के बारे में नकारात्मक सबूत इकट्ठा करने के लिए निकलते हैं, वे लगभग हमेशा उस व्यक्ति से ज्यादा अपनी खुद की कड़वाहट को उजागर करते हैं जिसे वे जांच कर रहे होते हैं। इसे पुष्टि पूर्वाग्रह कहते हैं। मानव दिमाग उस चीज के सबूत की तलाश करता है जिस पर वो विश्वास करना चाहता है। लेकिन यहाँ एक मोड़ है। जब वे तुम्हारे बारे में शिकायतें ढूंढने गए तो उन्हें गंदगी नहीं मिली, उन्हें बगीचे मिले। खटाले की फुसफुसाहटों के बजाय वे सम्मान, आदर और प्रशंसा की लगातार गवाहियों से टकराए। और तभी रहस्य खुल गया। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें बेनकाब कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने असल में बेनकाब किया वो था खुद को। कल्पना करो कि तुम अपमान इकट्ठा करने की उम्मीद कर रहे हो सिर्फ अपने सबसे अच्छे गुणों की एक हाईलाइट रील से टकराने के लिए। अजीब है ना? वे तुम्हारे नाम को कीचड़ में घसीटे जाने पर साथ में सिर हिलाने के लिए तैयार थे, लेकिन हर आवाज जिससे उन्होंने सलाह ली उसने इसके बजाय तुम्हारे ताज को चमकाया। 5वीं बार, ओह वे अद्भुत हैं, मुझे उनसे कभी कोई समस्या नहीं हुई, सुनने के बाद तुम्हें पता है उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे वे गलत बैठक में बैठे हैं। जब तुम इसके बारे में सोचते हो तो ये लगभग मजाकिया है। वे कमरे में अभियोजकों की तरह घुसे और तुम्हारे चरित्र के लिए बिना भुगतान वाले प्रचारकों की तरह बाहर निकले। वे तुम्हारी अलमारी में कंकालों की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ साफ सुथरे मोड़े हुए कपड़े मिले। और अब वे इस एहसास की चुभन के साथ फंसे हुए हैं। समस्या कभी तुम नहीं थे, ये उनकी जरूरत थी कि तुम कोई ऐसे बनो जो तुम नहीं हो, ताकि वे अपनी नाराजगी को सही ठहरा सकें। लेकिन हकीकत ईर्ष्या के अनुसार नहीं झुकती, ये सच्चाई के अनुसार झुकती है। और अभी सच्चाई ये है, हर किसी से जिससे उन्होंने पूछा उनके पास तुम्हारे लिए सिर्फ प्रशंसा थी। और जो एक मूर्ख लग रहे हैं वे लोग हैं जिन्होंने अन्यथा सोचा था। पहली बात, उनकी पूछताछ तुम्हारी पुष्टि बन गई। उन्होंने सोचा कि वे चालाक हैं जब उन्होंने तुम्हारे बारे में पूछना शुरू किया। उनके दिमाग में ये वो पल होने वाला था जब सब कुछ ढह जाएगा। वे एक छिपी हुई खामी, एक गुप्त गलती या किसी ऐसे को उजागर करने की उम्मीद कर रहे थे जो तुम्हें बेनकाब करने का मौका इंतजार कर रहा था। वे इस बात की पुष्टि चाहते थे कि जो कहानियां उन्होंने तुम्हारे बारे में बनाई थीं वो सच थीं। लेकिन जो उन्होंने उम्मीद नहीं की थी वो ये था कि हर व्यक्ति जिससे उन्होंने पूछा वो कुछ पूरी तरह से अलग की पुष्टि करेगा। गंदगी के बजाय उन्हें प्रशंसा मिलती रही। आरोपों के बजाय उन्होंने तुम्हारी दया, तुम्हारी ईमानदारी और जिस तरह से तुम खुद को संभालते हो उसके बारे में गवाहियां सुनी। तभी उनकी पूछताछ तुम्हारी पुष्टि बन गई। जो एक जांच तुम्हें तोड़ने के लिए डिजाइन की गई थी वो तुम्हें मान्य करने वाला मंच बन गई। वे सच्चाई की तलाश में नहीं थे, वे अपने झूठ का समर्थन करने के लिए सबूत की तलाश में थे। लेकिन सच्चाई का अपना एक तरीका होता है खड़ा होने का। लोगों को तुम्हारे बचाव में कुछ भी आविष्कार करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सिर्फ उस हकीकत को बोला जिसे वे जानते थे, और ये निर्विवाद थी। उनके लिए सबसे दर्दनाक हिस्सा ये नहीं था कि लोगों ने तुम्हारे बारे में अच्छी बातें की, ये था कि ये इतना सुसंगत था। ये एक या दो लोग नहीं थे जो विनम्र शब्द दे रहे थे, ये एक ऐसा ढर्रा था जिसे वे नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। हर उत्तर पिछले से मेल खाता था, किसी ऐसे की तस्वीर चित्रित करता था जो स्थिर, भरोसेमंद और वास्तविक हो। तभी उन्हें ये एहसास होने लगा कि उन्होंने गलत गणना की है। तुम्हारे चरित्र की ताकत सिर्फ एक व्यक्तिगत चीज नहीं थी, ये आम ज्ञान बन गया था। और एक ऐसी प्रतिष्ठा से लड़ना कुछ भी कठिन नहीं है जो सालों की सच्चाई पर बनी हो। तुम्हें खुद का बचाव करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें सामने आना, बहस करने या किसी को जीतने की कोशिश करने की जरूरत नहीं थी। दूसरों ने ये तुम्हारे लिए किया, क्योंकि तुम्हारा जीवन किसी के द्वारा इसे मुकदमे में डालने की कोशिश करने से बहुत पहले ही खुद बोल चुका था।
और यही वो हिस्सा है जिसने उन्हें सबसे गहरी चोट पहुंचाई। वे वो होना चाहते थे जो न्याय की कुर्सी पर बैठा हो, तुम्हें सार्वजनिक राय की अदालत में दोषी ठहराते हुए। लेकिन जितना ज्यादा उन्होंने धकेला, उतना ही ज्यादा उन्होंने ये उजागर किया कि तुम वास्तव में कितने निर्दोष थे। तो उनका प्रयास उल्टा पड़ गया। जिस पूछताछ को उन्होंने सोचा था कि तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी, उसने सिर्फ तुम्हें ऊपर उठाया। जो तुम्हारे नाम को कम करने के लिए था, उसने अंततः उसे विश्वसनीयता के साथ मोहर लगा दी। वे तुम्हें बेनकाब करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ ये पुष्टि की कि तुम शुरू से ही क्या थे, असली, सुसंगत और अपने आप के प्रति अटूट रूप से सच्चे। दूसरी बात, प्रशंसा उनकी खामोश सजा बन गई। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि प्रशंसा चोट पहुंचाएगी, लेकिन इसने पहुंचाई। जब वे तुम्हारे बारे में पूछने गए तो वे शिकायतों, नकारात्मकता की फुसफुसाहटों या कम से कम तुम्हारे अतीत में किसी से कुछ छिपी हुई कड़वाहट की उम्मीद कर रहे थे। वे आश्वस्त थे कि कहीं कोई तुम्हारे बारे में उनके अपने आख्यान को दोहराएगा कि तुम ही समस्या हो। लेकिन इसके बजाय हर प्रतिक्रिया सकारात्मक थी, हर स्मरण में सम्मान था और हर व्यक्ति जिससे उन्होंने पूछा, उनके पास कहने के लिए सिर्फ अच्छी बातें थीं। उस प्रशंसा को उन्हें आश्वस्त करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने उन्हें घेर लिया। इसने उन्हें बिना एक शब्द उन पर निर्देशित किए सजा दी। यही सच्चाई की चुभन है। वे तुम्हें निंदित चाहते थे और इसके बजाय तुम्हारा जश्न मनाया गया। प्रशंसा प्रकाश की तरह महसूस हो सकती है, लेकिन किसी ऐसे के लिए जो तुमसे नफरत करता है, वे जलती है। वे खुद को ये विचार खिला रहे थे कि दूसरे छिपकर तुम्हारे बारे में वैसा ही सोचते हैं। उन्होंने खुद से कहा कि अगर वे सिर्फ आसपास पूछेंगे तो उनके संदेहों की पुष्टि हो जाएगी। लेकिन जो सारी प्रशंसा उन्होंने इकट्ठा की, उसने उन्हें बिना किसी बचाव के छोड़ दिया। और उस पल में उन्हें कुछ दर्दनाक का सामना करना पड़ा। तुम्हारी नापसंदगी शायद नहीं है, ये व्यक्तिगत है, ये उनकी अपनी ईर्ष्या में निहित है, और वे ही हैं जो समस्या को ढो रहे हैं। वही चीज जिसकी वे तलाश कर रहे थे, उनका विनाश बन गया। तुम्हारे चरित्र के बारे में प्रत्येक तारीफ और गहरी कटती गई, क्योंकि इसने उनके चरित्र में खालीपन को उजागर कर दिया। उन्हें इस हकीकत के साथ बैठना पड़ा कि तुम न सिर्फ सम्मानित थे, बल्कि प्यार भी किए जाते थे, और ये कि दूसरे उसे महत्व देते हैं जिसे वे कभी कम नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ असहज नहीं था, ये अपमानजनक था। इसने उन्हें मूर्ख बना दिया, क्योंकि इसने ये साबित किया कि तुम्हें बदनाम करने के प्रयास सच्चाई पर आधारित नहीं थे, बल्कि ईर्ष्या पर आधारित थे। और जो इसे और बुरा बनाता है, वो ये है कि तुम्हें एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें लड़ना या लोगों को तुम्हारा बचाव करने के लिए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी। जिन लोगों से तुम्हारा सवाल किया, उन्होंने ये स्वाभाविक रूप से बिना किसी उकसाहट के किया, क्योंकि यही वो छाप है जो तुमने उनकर छोड़ी थी। प्रशंसा की प्रामाणिकता ने इसे निर्विवाद बना दिया। ये अभ्यास नहीं किया गया था, ये अतिरंजित नहीं था, ये सिर्फ वही था जो लोग तुम्हारे बारे में सच जानते थे। तो प्रशंसा खुद उनकी सजा बन गई, इसलिए नहीं क्योंकि तुमने इसकी मांग की, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सीधे उसमें चले गए। उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया और ये उन पर वापस आ गया। तुम्हारे बारे में बोला गया हर दयालु शब्द इस बात की याद दिलाता था कि वे गलत थे, कि उन्होंने गलत आंका था, और ये कि जिस व्यक्ति को उन्होंने समस्या के रूप में चित्रित करने की कोशिश की थी, वही था जिसका दूसरों ने सम्मान किया था। तीसरी बात, गंदगी की अनुपस्थिति ने उनकी अपनी गंदगी को प्रकट कर दिया। तुम्हारे नाम पर गंदगी की अनुपस्थिति ने उन्हें किसी भी सीधे टकराव से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। वे इतने निश्चित थे कि अगर वे सही सवाल पूछते, सही लोगों पर दबाव डालते या पर्याप्त गहराई से खोदते, तो वे तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए कुछ ढूंढ लेते। वे पाखंड का सबूत चाहते थे, कोई पुरानी गलती या यहाँ तक कि दोहरे मानकों का जरा सा भी निशान। लेकिन हर दरवाजा जिस पर उन्होंने दस्तक दी, उन्हें खाली हाथ छोड़ गया। इकट्ठा करने के लिए कुछ भी नहीं था, चिपकने के लिए कोई गपशप नहीं थी, परेड करने के लिए कोई घोटाना नहीं था। उस खामोशी ने तुम्हें नहीं बचाया, इसने उन्हें बेनकाब कर दिया। जितना ज्यादा उन्होंने खोजा और कुछ नहीं मिला, उतना ही ज्यादा स्पष्ट ये हो गया कि समस्या तुम बिल्कुल नहीं थे।
उनकी निराशा ये नहीं थी कि वे खामियां नहीं ढूंढ सके, ये था कि उन्हें ढूंढने के उनके जुनून ने उनके असली इरादों को प्रकट कर दिया। वे सच्चाई के पीछे नहीं थे, वे विनाश के पीछे थे। और जितना ज्यादा उनके प्रयास विफल हुए, उतना ही स्पष्ट ये हो गया कि जिस अंधेरे की वे तलाश कर रहे थे वो वास्तव में उनके अंदर था। यही लगातार जीने की शक्ति है। तुम्हारे जीवन ने उन्हें वो गोला बारूद नहीं दिया जो वे चाहते थे। तुम पूर्ण नहीं थे, लेकिन तुम वास्तविक थे। तुम निर्दोष नहीं थे, लेकिन तुम ठोस थे। तुम इस तरह से जीते थे कि यहाँ तक कि जो लोग तुम्हें विशेष रूप से पसंद नहीं करते थे, उनके पास भी तुम्हारे खिलाफ कहने के लिए कुछ भी ठोस नहीं था। तो गंदगी खोदने का उनका मिशन सिर्फ उनकी ईर्ष्या और उसे नीचे गिराने की उनकी जरूरत को उजागर करता था। उन्होंने सोचा कि खामियों की अनुपस्थिति तुम्हें निराश करेगी, लेकिन इसने उन्हें निराश कर दिया। किसी समय उन्हें ये महसूस करने की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा कि सबूत खोजने में उनकी विफलता आकस्मिक नहीं थी, ये अपरिहार्य थी। वे चाहते थे कि दूसरे तुम्हारे बारे में उनके नकारात्मक दृष्टिकोण की पुष्टि करें, लेकिन जो लोगों ने देखा वो एक अलग कहानी थी। ये तथ्य कि वे इतनी मेहनत से खोज रहे थे, दूसरों के लिए संदिग्ध हो गया। इसने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे किसी ऐसे को बर्बाद करने पर इतनी साफ प्रतिष्ठा क्यों थी। उनके जुनून ने तुम्हारी कार्रवाइयों से ज्यादा भौहें उठाईं, तो अंत में उनकी खोज उल्टी पड़ गई। जो वे नहीं ढूंढ सके, वो किसी भी उस चीज से ज्यादा जोर से बोला जिसे वे उजागर करने की उम्मीद कर रहे थे। गंदगी की अनुपस्थिति भरने के लिए एक खाई नहीं थी, ये तुम्हारे चरित्र की ताकत का प्रतिबिंब थी। और जब वे छोटे और हताश दिखते रह गए, तुम लंबे, अछूते और उनकी खोज की विफलता से और भी ज्यादा मान्य होकर खड़े रहे। चौथी बात, उन्हें एहसास हुआ कि तुम सिर्फ पसंद नहीं किए जाते, तुम पर भरोसा किया जाता है। जब उन्होंने सुनना शुरू किया कि दूसरों को तुम्हारे बारे में क्या कहना है, तो ये सिर्फ चापलूसी भरी टिप्पणियां या आकस्मिक तारीफें नहीं थीं जो सामने आईं। ये कुछ बहुत गहरा था। लोगों ने सिर्फ ये नहीं कहा कि तुम अच्छे थे या तुम्हारे साथ मिलना आसान था। वे दृढ़ विश्वास के साथ बोले, लगभग जैसे कि वे तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारे नाम की रक्षा कर रहे हों। तभी उन्हें ये एहसास हुआ, तुम सिर्फ पसंद नहीं किए जाते थे, तुम पर भरोसा किया जाता था। और ये एक पूरी तरह से अलग लीग है। पसंद किया जाना सतही हो सकता है, ये आकर्षण, उपस्थिति या अस्थायी छापों पर आधारित हो सकता है, लेकिन भरोसा समय के साथ बनता है, निरंतरता के माध्यम से, उन पलों के माध्यम से बनता है जहां तुम्हारी कार्रवाइयां तुम्हारे शब्दों से मेल खाती हैं और जहां तुम्हारा चरित्र वही रहता है, चाहे लोग देख रहे हों या नहीं। उस तरह की प्रतिष्ठा खुद के बारे में बात करने से नहीं आती है, ये इस बात से आती है कि दूसरों ने तुम्हें खामोश, साधारण पलों में कैसे अनुभव किया जहां कोई स्पॉटलाइट नहीं था। और जब वही लोग तुम्हारी ओर से बोले तो वे अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे, वे गवाही दे रहे थे। यही वो हिस्सा है जिसकी तुम्हारे दुश्मनों ने गणना नहीं की थी। उन्होंने सोचा कि तुम्हारे बारे में लोगों की राय इतनी उथली है कि उसे गपशप से प्रभावित किया जा सकता है या सुझाव से जहर दिया जा सकता है। उन्होंने सोचा कि अगर वे कुछ संदेह छोड़ते हैं तो दूसरे जल्दी से चिपक जाएंगे, लेकिन इसके बजाय उनका सामना किसी अटूट चीज से हुआ। लोग सिर्फ तुम्हारे शौकीन नहीं थे, वे तुम्हारे चरित्र पर निर्भर थे और उनके पास इसे साबित करने के लिए अपने खुद के अनुभव थे। उन्हें अन्यथा नहीं मनाया जा सकता था क्योंकि वे असली तुम्हें बहुत ज्यादा जानते थे। और यहाँ चुभन है, जिन लोगों ने तुम्हें बदनाम करने की कोशिश की, उनके अपने जीवन में उस तरह का भरोसा नहीं है। उनके अनुयायी हो सकते हैं, उनके पास ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो उनके साथ हंसते हैं, लेकिन जब वास्तविक भरोसे की बात आती है तो कौन उनके लिए गवाही देगा अगर कोई उनके चरित्र पर सवाल उठाए? कौन उनकी ईमानदारी के बारे में आत्मविश्वास से बोलेगा? वो खामोशी ही है जो उन्हें तुमसे अलग करती है। तो जब रिपोर्टें वापस आईं तो वे कमजोर प्रशंसा नहीं सुन रहे थे, वे एक सामूहिक गवाही सुन रहे थे कि तुम ठोस, भरोसेमंद और प्रामाणिक हो। और उस तरह का सम्मान खरीदा, हेरफेर किया या नकली नहीं बनाया जा सकता है। ये सालों तक खुद के प्रति सच्चे रहने का परिणाम है। वे तुम्हें बदनाम चाहते थे, लेकिन इसके बजाय वे उस तरह की विश्वसनीयता में ठोकर खा गए जिसे वे खुद के लिए कभी नहीं बना सकते थे।
5वीं बात, उनकी पटकथा सार्वजनिक रूप से बिखर गई। उन्होंने अपने दिमाग में पूरी कहानी रखी थी। तुम्हें खलनायक होना था, वो जिसे हर कोई चुपके से नापसंद करता था लेकिन अभी तक बोला नहीं था। उन्होंने इसका अभ्यास किया, इस पर विश्वास किया और वे आश्वस्त थे कि जब वे आखिरकार तुम्हारा वो संस्करण फैलाना शुरू करेंगे तो लोग सहमति में सिर हिलाएंगे और उनकी कहानी की पुष्टि करेंगे। लेकिन जब उन्होंने इसे परीक्षण के लिए रखा तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। प्रतिक्रियाएं पटकथा के साथ संरेखित नहीं हुई। समझौते के बजाय उनका सामना भ्रम से हुआ, कड़वाहट के बजाय उनका सामना प्रशंसा से हुआ। हर व्यक्ति जिससे उन्होंने पूछा उसने ऐसी प्रतिक्रिया दी जिसने उस कहानी को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया जिसे वे बताने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनकी सावधानीपूर्वक बनाई गई पटकथा सार्वजनिक रूप से बिखर गई। जिस कहानी को वे पकड़े हुए थे वो सिर्फ गलत नहीं थी, ये कल्पना के रूप में उजागर हो गई। लोगों ने सिर्फ उनका समर्थन करने में विफल नहीं हुए, उन्होंने सक्रिय रूप से उनका खंडन किया। उन्होंने जो अपेक्षित था उसके विपरीत कहा। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी निरंतरता और तुम्हारे उनके जीवन पर पड़े सकारात्मक प्रभाव के उदाहरण देते हुए, और क्योंकि ये इतना सुसंगत था इसे खारिज करना असंभव था। ये अब और राय का मामला नहीं था, ये इस बात का तथ्य था कि तुम्हारा चरित्र ठोस जमीन पर खड़ा था। अपमान सिर्फ गलत होने में नहीं था बल्कि प्रकट होने में था। वे किसी साधारण गलत फहमी वाले के रूप में उजागर नहीं हुए थे, वे ऐसे हेरफेर करने वालों के रूप में उजागर हुए थे जिन्होंने एक ऐसी कहानी को मजबूर करने की कोशिश की जो मौजूद नहीं थी। ये निगलने के लिए एक कठिन गोली है, क्योंकि एक बार जब लोग ये देख लेते हैं तो ये सिर्फ उनकी विश्वसनीयता को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये इसे नष्ट कर देता है। जब कोई एक झूठी कहानी को धकेलते हुए पकड़ा जाता है तो उनका बोला हर दूसरा शब्द संदिग्ध हो जाता है। और सच तो ये है कि उन्होंने शुरू से ही गलत गणना की थी। उन्होंने सोचा कि तुम्हारी प्रतिष्ठा इतनी नाजुक है कि उसे गपशप से फिर से लिखा जा सकता है। उन्होंने कम आंका कि तुमने समय के साथ कितनी सद्भावना बनाई थी, कितने लोगों ने पहले ही तुम्हारी निरंतरता देखी थी और तुम्हारा प्रभाव वास्तव में कितना गहरा है। उन्होंने मान लिया कि तुम्हें बदनाम करना आसान है, लेकिन जो उन्हें एहसास नहीं हुआ वो ये था कि जब कोई व्यक्ति सच्चाई में जिया हो तो उसकी कहानी खुद लिखती है और कोई भी उसे फिर से नहीं लिख सकता। तो जब उनकी पटकथा ढह गई तो इसने सिर्फ उन्हें मूर्ख नहीं बनाया, इसने तुम्हें और लंबा खड़ा कर दिया। वे अपनी झूठ में पकड़े गए उजागर कहानीकार बन गए, जबकि तुम अपनी प्रामाणिकता के साथ चले गए, अपने खुद के बचाव से नहीं बल्कि दूसरों की निर्विवाद आवाजों से पुष्टि की। छठी बात, सर्वसम्मति के वजन ने उनके झूठ को कुचल दिया। जो वास्तव में उन्हें तोड़ गया वो सिर्फ ये नहीं था कि लोगों ने तुम्हारे बारे में अच्छा बोला, बल्कि ये कि हर व्यक्ति किसी ने बोला। एक व्यक्ति के अच्छी बातें कहने को पक्षपात, वफादारी या पूर्वाग्रह के रूप में खारिज किया जा सकता था। वे खुद को ये समझा सकते थे कि शायद कुछ लोग सिर्फ दया या लगाव से तुम्हारा बचाव कर रहे हैं। लेकिन जब हर आवाज ने एक ही सच्चाई को गूंज दिया, जब ढर्रा अलग अलग लोगों से तुम्हारे जीवन के अलग अलग समयों और स्थानों से सुसंगत था, तो ये कुछ ऐसा बन गया जिसके खिलाफ वे तर्क नहीं कर सकते थे। तभी सर्वसम्मति के वजन ने उनके झूठ को कुचल दिया। वे विभाजन पर भरोसा कर रहे थे। उन्होंने मान लिया कि अगर वे काफी छानबीन करते तो उन्हें कम से कम एक व्यक्ति मिल जाता जो कुछ नकारात्मकता निकालने को तैयार होता, कोई ऐसा जो शायद एक द्वेष रखता हो या एक पुराना घाव जिसे वे शोषित कर सकते थे। लेकिन जब गवाही तुम्हारे पक्ष में वापस आती रही तो इसने उन्हें घेर लिया। ये यहाँ और वहाँ एक व्यक्ति नहीं था, ये समझौते का एक कोरस था। लोग हिचकिचा नहीं रहे थे, वे अस्पष्ट नहीं थे, वे दृढ़ थे। उन्होंने स्पष्टता और दृढ़ विश्वास के साथ तुम्हारी गवाही दी, और हर शब्द ने झूठी कहानी को जीवित रखना और मुश्किल बना दिया। शर्मिंदगी तुम्हारे चरित्र की प्रत्येक पुष्टि के साथ भारी होती गई। हर व्यक्ति के साथ जिसने तुम्हारी ईमानदारी की गवाही दी, उन्हें इस तथ्य की याद दिलाई गई कि तुम्हारा उनका संस्करण सिर्फ उनकी कल्पना में मौजूद था। जितने ज्यादा लोग बोले उतनी ही कम जमीन उनके पास खड़े होने के लिए थी। उनकी कहानी सिर्फ बिखर नहीं गई, ये सच्चाई के बार बार दोहराए जाने के सरासर बल से घुट गई। और यहीं पर प्रदर्शन सबसे गहरा कटता है। ये सिर्फ ये नहीं था कि वे तुम्हारे बारे में गलत थे, ये था कि हर कोई इसे जानता था भी।
उनकी विश्वसनीयता वास्तविक समय में घुल गई, क्योंकि जब सामूहिक फैसला सर्वसम्मत होता है तो झूठ पकड़ने वाला ही अजीब बन जाता है। वे सिर्फ कड़वे या ईर्ष्यालु के रूप में प्रकट नहीं हुए थे, वे हकीकत से पूरी तरह से कटे हुए प्रकट हुए थे। यही एक अफवाह और एक प्रतिष्ठा के बीच का अंतर है। एक अफवाह नाजुक होती है, फुसफुसाहटों और शक पर निर्भर करती है। एक प्रतिष्ठा जब सालों की ईमानदारी पर बनी हो, एक ऐसी दीवार बन जाती है जिसे गिराना बहुत मजबूत होता है। और जब उन्होंने उस दीवार के खिलाफ जाने की कोशिश की तो सर्वसम्मति के बल ने उन्हें निर्विवाद सच्चाई के वजन के नीचे कुचल दिया। 7वीं बात, वे एक कमजोर स्थान चाहते थे लेकिन सिर्फ ताकत पाई। उन्होंने सोचा कि जब वे तुम्हारी खामियों की तलाश में गए तो उन्हें सोना मिल गया। वे आश्वस्त थे कि अगर वे काफी देर तक खोजते तो वे कुछ बदसूरत, एक पुरानी गलती, एक घोटाला या एक कमजोरी उजागर कर लेंगे जिसे वे शोषित कर सकते थे। यही वो है जो उन्हें प्रेरित करता था, ये आशा कि तुम्हारी शांत उपस्थिति और तुम्हारे स्थिर चरित्र के पीछे उजागर होने की प्रतीक्षा में दरारें होनी चाहिए। ये भरोसे, सम्मान और तुम्हारे द्वारा प्रभावित किए गए जीवनों की निर्विवाद गवाही पर बना है, इसीलिए ये स्थायी है। वे तुम्हें दफनाना चाहते थे, लेकिन इसके बजाय वे वो फावड़ा बन गए जिसने तुम्हारा खजाना खोदा। और अब चाहे वे कितना भी देखें, तुम्हारा नाम एक ऐसा वजन रखता है जिसे वे छीन नहीं सकते। ये एक ऐसा ताज रखता है जिसे उन्होंने अनजाने में तुम्हारे सिर पर रख दिया था। दिन के अंत में उनकी योजनाएं सिर्फ विफल नहीं हुईं, वे तुम्हारी ताकत का सबसे जोरदार सबूत बन गईं। वे गंदगी चाहते थे लेकिन उन्होंने सोना उजागर किया। वे घोटाले की फुसफुसाहटें चाहते थे लेकिन उन्होंने सम्मान की गवाहियां खोटीं। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हारी कहानी लिख सकते हैं, लेकिन सच्चाई पहले से ही उन लोगों के जीवन में अंकित थी जिन्हें तुमने छुआ था। तुम्हें कम करने का हर प्रयास सिर्फ ये बताता था कि तुम वास्तव में कितने सम्मानित, भरोसेमंद और प्रशंसित हो। जो इसे और भी मीठा बनाता है वो ये है कि तुम्हें कभी भी बचाव के लिए भीख मांगने या एक कहानी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तुम्हारा जीवन पहले से ही खुद बोलता था। और जब स्पॉटलाइट चालू हुआ तो ये तुम नहीं थे जो हताश या जुनूनी दिखते थे, वे थे। उनके सवालों ने उनकी ईर्ष्या को उजागर कर दिया, उनके झूठ ने उनकी कमजोरी को उजागर कर दिया और उनकी साजिशों ने उनकी शक्ति की कमी को उजागर कर दिया। सबसे काव्यात्मक हिस्सा, वही हाथ जिन्होंने तुम्हें गरिमा से छीनने की कोशिश की, उन्होंने तुम्हें दर्शकों के सामने सम्मान के साथ ताज पहना दिया। वे जहर देने की उम्मीद कर रहे थे, वे शर्म चाहते थे, लेकिन तुम महिमा के साथ चले गए। वे खामोशी चाहते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ प्रशंसा का एक कोरस मिला जो नजरअंदाज करने के लिए बहुत जोरदार था। और अब वे इस हकीकत के साथ बैठने के लिए रह गए हैं कि तुम सिर्फ पसंद नहीं किए जाते थे, तुम पर भरोसा किया जाता था, तुम्हारा बचाव किया जाता था और उन शक्तियों द्वारा ऊपर उठाया गया जिन्हें वे कभी भी हेरफेर नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ सही साबित होना नहीं है, ये एक स्थायी अनुस्मारक है कि कोई भी झूठ सच्चाई को नहीं दफना सकता है और कोई भी धब्बा एक ऐसी विरासत पर भारी नहीं पड़ सकता है जो ईमानदारी पर बनी हो। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में उन्होंने तुम्हें प्रकट कर दिया, तुम्हें तोड़ने की कोशिश में उन्होंने तुम्हें ताज पहना दिया, और वो ताज कुछ ऐसा है जिसे कोई भी दुश्मन कभी नहीं छीन सकता। परिवार, अगर ये शब्द तुमसे बोला तो इसे सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखो, इसे सांस लेने दो। आगे बढ़ो और उस सब्सक्राइब बटन को दबाओ ताकि तुम कभी भी एक और संदेश ना चूको जो तुम्हें ऊंचा उठाता है। इस वीडियो को लाइक करो अगर ये तुम्हारी आत्मा के साथ गूंजता है और नीचे एक टिप्पणी छोड़ो। मुझे तुम्हारे विचार, तुम्हारी कहानी या यहाँ तक कि सिर्फ एक सरल "मैं इसे प्राप्त करता हूँ" सुनना अच्छा लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करो जिसे अपने मूल्य और अपने ताज की याद दिलाने की जरूरत है। साथ मिलकर हम प्रकाश, सच्चाई और शक्ति को किसी भी झूठ से कहीं ज्यादा फैलाते हैं। ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे।